हेलो, नमस्कार आप सभी को। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिक्टेशन नंबर 6 का स्ट्रोक एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस जो है इंस्टीड ऑफ से शुरू हो रहा है। चलिए आइए कैसे लिखेंगे। अब सारे पैसेज को डिटेल में लिखना सीखेंगे। देखिए इंस्टीड ऑफ है, इंस्टीड ऑफ, ठीक है। इंस्टीड ऑफ सब्जेक्टिंग, ये तो हो गया सब्जेक्ट, अब आईएनजी कर देंगे। सब्जेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट, बताया था, टू द राइट डिग्री ऑफ एपिलेट हो जाएगा। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी यह है वारंटेड, वारंटेड इन अपील्स अगेंस्ट इंटरलोक्यूटरी है ना, ये देखिए इंटरलोक्यूटरी, ठीक है। ऑर्डर्स द हाई कोर्ट हैज मेड जनरल एंड ओवरब्रोड, ओवरब्रोड, ओवरब्रोड ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस टचिंग अपॉन, ये होगा टचिंग अपॉन, टचिंग अपॉन द भी इसी में है तो ये यहाँ पे लगेगा द, टचिंग अपॉन द मैलिशियस, मैलिशियस इंटेंशन ऑफ द प्लेंटिफ्स इन फाइलिंग द सिविल सूट, civil suit and the application below exhibit 5, exhibit 5 for the grant of temporary सॉरी इंजंक्शन, तो मैंने बताया था कैसे होगा इंजंक्शन। एक मिनट, इंजंक्शन कैसे होगा, इंजंक्शन फुल स्टॉप द फेल्योर ऑफ द हाई कोर्ट इन पॉइंटिंग आउट, ये हो गया पॉइंटिंग आउट any perversity in the order of the trial court is a glaring reminder of why the high courts must exercise their appellate jurisdiction against interlocutory orders, interlocutory, इंटरलोकेटरी आप ना, अगर ये ज़्यादा थोड़ा टफ लग रहा है तो ये करो, आप इंटर करो, एल करो, ये लगा दो, बस इंटरलोकेटरी, बस याद ही तो करना, बस याद कर लो भाई। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स इन्वॉल्विंग द, इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज बताया था, एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन ऑफ द ट्रायल कोर्ट विथ ग्रेट काउसन। काउसन कैसे करेंगे, आप ऐसे कर लो कॉशन, या तो फिर कॉशन ऐसे कर लो कॉशन एंड माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस कैसे लिखेंगे, देखिए ये होगा माइंडफुलनेस, फुल को आप इधर भी ले जा सकते हैं, फुल उसके बाद नेस, ठीक है, माइंडफुलनेस, उसके बाद हाई कोर्ट्स, ये फुल स्टॉप हो गया। हाई कोर्ट्स मस्ट नॉट लाइटली, ध्यान से सुनिएगा, राइटली नहीं है, लाइटली सेट असाइड द डिसीजन, ये देखिए ये हमारा अराइव है, इसको काटेंगे तो अराइव्ड एट बाय द ट्रायल कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स डिस्क्रिप्शन, देखिए इन है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तो बताया था, अब हम सोच रहे हैं ना कि इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स एक साथ लिखने के लिए, देखिए क्या करेंगे, ये इन किए हैं, ये करेंगे एक्सरसाइज, ये देखिए ऑफ इट्स कैसे लिखा है, इन बड़ा सा एस लिए हैं, एक्सरसाइज हो गया, इट्स हो गया, इन एक्सरसाइज ऑफ अपने से लग गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स डिस्क्रेशन,
डिस्क्रेशन भी आप जोड़ना चाहें ना तो ये देखिए आप यहाँ से जोड़ सकते हैं डिस्क्रेशन, लेकिन चलो इसको अलग ही लिखेंगे डिस्क्रेशन। अनलेस, अनलेस द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट फेल्स टू, मैं जान के कभी एल लगा के लिख रहा हूँ कभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना, आप समझिएगा इसको। टू सेटिस्फाई, सेटिस्फाई द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आप ऐसे लिखो या तो फिर पैरामीटर्स ऐसे, ठीक है। एज डिलिनिएटेड, एज हो गया डिलिनिएटेड, ये हो गया डिलिनिएटेड, डिलिनिएटेड बाई अस इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स, फुल स्टॉप। द failure to engage with this crucial, crucial ये कर लेंगे या तो फिर क्रूशियल होगा ना, क्रूशियल शायद ये वाला ओ का आवाज़ यहाँ पे करेगा, क्रूशियल एस्पेक्ट्स, रेंडर्स, रेंडर्स द हाई कोर्ट्स ऑर्डर डिफिशिएंट, डिफिशिएंट, detracting from the objective ऑब्जेक्टिव, इसी का बड़ा करेंगे तो ऑब्जेक्शन होगा, ऑफ रेंडरिंग सबस्टांटिव एंड रीजनड जस्टिस। स्टॉप हो गया। आगे है इट इज़ ऑल्सो पर्टिनेंट, इसको ऐसे भी लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो, ये ठीक है, या इट इज़, ये देखो ऊपर में इज यहाँ पे लिखते हैं और जस्ट लाइन के बिलो हम क्या करेंगे एल्सो होता है, तो इट इज़ एल्सो हो गया पर्टिनेंट, पर्टिनेंट टू ऑब्जर्व डैट इमीडिएटली आफ्टर द हाई कोर्ट सेट असाइड दी, फिर से वही ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट ग्रांटिंग interim injunction, the defendant number 3 entered into a transaction which created a third party right on the suit property, suit property, full stop। A perusal of the impugned order indicates that although यहाँ पर जान के ये काट रहे हैं ताकि ऑल्दो पकड़ में है, नहीं तो ऑफ डेट भी पकड़ सकते हैं, हालांकि यहाँ पर तो डेट लगा हुआ है तो पकड़ सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये नहीं पकड़ेगा। अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट was made by the plaintiffs before the high court, ये CR है, high court to stay the operation of the impugned order to enable them to file an appeal, ये हो गया बिफोर दिस कोर्ट। बिफोर का कोई कोई ऐसे भी लिखता है बिफोर, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं ताकि हर एक चीज़ जोड़ने में आसान होता है। फिर है येट द रिक्वेस्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड, फिर है इट इज़ बियॉन्ड आवर कॉम्प्रीहेंसन, कॉम्प्रीहेंसन कैसे लिखेंगे ये देखिए, कॉम्प्रीहेंसन, हेंसन में एच वाला बताए थे ना पिछले वीडियो में कि ये देखना है, आप देखिएगा कॉम्प्रीहेंसन एज टू भाई सच अर्जेंसी, अर्जेंसी, ठीक है, एस है अर्जेंसी, बाद अर्जेंसी देखो कैसे, अर्जेंसी, अर्जेंसी बाज, एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड बाय द हाई कोर्ट इन वैकेटिंग, वैकेट करेंगे वैकेटिंग, ये तो पूरा ही लिखने में ठीक है, वैकेटिंग द स्टेटस को, स्टेटस को ऑन द सूट प्रॉपर्टी, फिर है मोर सो, मोर सो अलग अलग, कहीं के पे मोर सो एक साथ भी आता है,
more so when the suit was still pending before the trial court, and the rights of the parties were yet to be crystallized. सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा क्रिस्टलाइज्ड, ये होगा थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर वही है। देखो क्रिस्टलाइज, बस यहाँ पे से लगाना था, क्रिस्टलाइज्ड। फिर द सीक्वेंस इन विच इवेंट्स, इवेंट्स देखो ऐसे है ना, इवेंट्स काट देना है, इवेंट्स हैव ट्रांसपायर्ड इन द प्रेजेंट केस बेस्ट illustrates how the exercise of appellate jurisdiction by the High Court in a casual manner can have a cascading इफेक्ट। देखिए ये है फैक्ट, ये है इफेक्ट। हमको इफेक्ट लिखना हो, मतलब AFFECT इफेक्ट लिखना हो, तब क्या करेंगे, ये देखिए ये तो इफेक्ट है, ये यहाँ पे लगा देंगे, इफेक्ट हो जाएगा। इफेक्टिव, तो ये इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट विच ओनली प्रोलॉन्ग्स लिटिगेशन एंड काउंटर सर्व्स अलग से कर दो, काउंटर सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। फिर है बी नीड नॉट, इसी को कर दो, बी नीड नॉट से एनीथिंग एज रिगार्ड्स द subsequent transfer of the suit property at this stage for the simple reason that if it has been transferred pending any, देखिए बताए थे ना प्रोसीडिंग्स आ गया। अब प्रोसीडिंग्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोसीडिंग्स ऐसे भी है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट है एनी है, तो हम पहले क्या करेंगे एनी लिखेंगे। आप एनी ना एक पहचान बना लो, यहाँ से कर लो एनी या तो फिर यहाँ से कर लो एनी, ठीक है, कोई एक सा। अब हमको प्रोसीडिंग्स लिखना है, तो ये क्या करेंगे, जैसे लाइकली वुड हम लोग लिखते थे, वुड वाला, ये बस यही लगाना है, ऐसे लगाना है। इसमें अगर प्रोसीडिंग है तो सिर्फ ये सिंगल ये करेंगे, डैश वाला देंगे, और अगर प्रोसीडिंग से तो इसमें एक एस लगा देंगे, ठीक है। फिर से इसको बता देते हैं, देखिए देखिए ये क्या है, एनी हो गया। अब आपने ऐसे किया तो ये प्रोसीडिंग हो गया, एस लगा देंगे तो प्रोसीडिंग्स, एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्रोसीडिंग्स, एनी प्रोसीडिंग्स। समझ में आई? आगे है इट इज़ फॉर द कोर्ट, फिर है ट्रायल कोर्ट, इट इज़ फॉर द कोर्ट ट्रायल कोर्ट टू सी अलग अलग कर दो, टू सी। ये देखो भेदर है ना, ये हमारा भेयर है, इसको काट दो, भेदर हो जाएगा, भेदर द ट्रांजैक्शन इज हिट बाई लिस पेंडेंस। देखिए लिस क्या है, ये लिस हो गया, आप पेंडेंस, लिस पेंडेंस मतलब बहुत लंबित मामला, और नॉट। फिर है दिस एस्पेक्ट शैल बी looked into by the trial court at the time when the suit is taken up for final adjudication, ये adjudication as regards the rights of the parties, ठीक है। फिर quite often, quite कैसे होगा, quite often in these
टाइप्स, ये हो गया टाइप्स। अगर टाइप्स ऑफ एक साथ लिखना है तो टाइप्स ऑफ हो जाएगा, ये फ में एस लगाना है। टाइप्स ऑफ लिटिगेशन, इट इज साउट, ये देखो साउट। अब ये साउट में ना आओ का आवाज करवाना है, ठीक है, ऊ का नहीं। साउट टू बी argued that an injunction restraining the defendant from transferring, ऐसे करो या तो फिर transferring the suit property was absolutely unnecessary as no post सूट में ना ये आप लगाया करो, ठीक है, सूट में, लेकिन इधर नहीं लगेगा सूट में, इस तरफ लगेगा ना सूट, स उसके बाद ऊट, सूट, ठीक है, ये वाला लगेगा सूट। ट्रांसफर बाय द डिफेंडेंट कैन एडवर्सली, अब देखो इफेक्ट आ गया ना, तो ये हमारा इफेक्ट है, इफेक्ट है। यहाँ आप इसमें कुछ भी ना लिखोगे ना, कुछ भी अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, ये तो हमारा क्या फैक्ट है। अगर आप गलती से आप यहाँ भी लगा दिए तो आपको इफेक्ट करोगे, लेकिन आपको पकड़ना है सेंटेंस से कि कैन एडवर्सली अफेक्ट, यहाँ पे वर्ब है या तो फिर एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अगर वर्ब है तो अफेक्ट लिखेंगे ए डबल एफ ई सी टी, अगर एडजेक्टिव है तो ई डबल एफ ई सी टी लिखेंगे, ठीक है। कैन अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द सूट बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस, एक ऐसे भी है प्रोविजंस, ये प्रोविजंस या प्रोविजंस, इतना ही, ऑफ सेक्शन 52 ऑफ द टीपी एक्ट। देखो ये टीपी जैसा भी मतलब वो मतलब अल्फ़ाबेट्स आएगा, तो जितना जल्दी हो सके लिख दो आप, मतलब उसका स्ट्रोक नहीं बनाना है, डायरेक्ट उसको लिखना था टीपी। अब बस हमने क्या किया, एक्ट ये कर दिया, एक्ट। वेयर अंडर all such transfers cannot but abide by the result of the suit, फिर it is true that the doctrine of lispendence as enunciated in section 52 of the TP Act takes care of all पेन, देखो पेंडेंटे लाइट, या पेंडेंटे लाइट कैसे होगा, पेंडेंटे लाइट, इतना ही कर दो ट्रांसफर। अब बाकी आप इसको इतना बार प्रैक्टिस कर लो कि आप इसको गलत भी लिख लो ना, तो आपके दिमाग जो है आउटपुट इसका दे दे कि आपने पेंडेंटे लाइट ही लिखा है। ट्रांसफर्स बट इट मे नॉट ऑलवेज बी गुड enough to take fullest care of the plaintiff's interest vis such a transfer. B may give one appropriate illustration of a suit इधर से होगा, suit for a specific परफॉर्मेंस, इतना ही, परफॉर्मेंस ऑफ contract based on an agreement of sale, फिर in a suit wherein the plaintiff prays for a specific performance and if थोड़ा सा छोटा और होगा ये, defendant is not restrained from selling the property, या तो फिर सेलिंग द प्रॉपर्टी, इसमें खास सिर्फ पी आर लगाना है, सेलिंग द प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पार्टी एंड accordingly a third party purchases the same
बोनाफाइड फॉर वैल्यू without any notice of the pending litigation and spends a huge sum for the improvement। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है भाई, मेरे मेन नोट को ही मान लो ना, इसको डबल मार दिया करो, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव पूरा आप करना। ठीक है, इम्प्रूव को पूरा लिखना, इम्प्रूवमेंट बस इतना ही लिखना है, लाइन पे होगा ये इम्प्रूवमेंट। देयर ऑफ और फॉर कंस्ट्रक्शन देयर ऑन। इसको ना स्टार्टिंग में आप इम्प्रूव को जब आप लिखना शुरू करोगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि कैसे लिखे कैसे लिखे, लेकिन जब एक बार दो बार तीन बार जब आप लिखोगे ना, तो आपको फिर यही अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई करके देखना। देयर ऑन द इक्विटी इन हिज फेवर में इंटरवेन टू परसुएड कैसे होगा, परसुएड, ये परसुएड कर दो। और परसूट भी होता है, चलो अभी ये परसुएड है, इसमें ये शायद ट्राइफोन्स लगेगा। परसुएड द कोर्ट, या तो फिर इसको ऐसे भी कर दो, परसुएड टू डिक्लाइन इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स डिस्क्रेशन, एक्सरसाइज ऑफ इट्स डिस्क्रेशन द इक्विटेबल रिलीफ ऑफ अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब यहीं से डाल दिया कर, परफॉर्मेंस to the plaintiff at the trial and to award damages only in favor of the plaintiff. It must be noted that Rule 1 of Order 39 of the Code clearly provides for interim injunction restraining the alienation or sale of the suit property, and if the doctrine of lis pendens enacted enacted in section 52 of the TP Act, TP यहाँ पर एक्ट was regarded to have provided all the panacea ये कर देंगे panacea against pendente light transfers। फिर the legislature, देखो legislature, ये पढ़े हो ना, ये वाला legislature would not have provided in, अब देखो हैव लगा हो तो इसको आप काटो या ना काटो, प्रोवाइडेड होगा ही होगा। प्रोवाइडेड इन तक लिख लिए, इन रूल 1 फॉर इंटरिम, यह है इंटरिम इंजंक्शन रीस्ट्रेनिंग द ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ सूट प्रॉपर्टी। रूल 1 ऑफ ऑर्डर 39, Rule 1 of Order 39 in our view clearly demonstrates that notwithstanding the rule of lis pendens in section 52 of the TP Act, there can be no occasion for the grant of injunction restraining pendente light transfers। कैसे होगा, transfers in a fit and proper case, full stop। in the aforesaid context B में refer to one old decision का स्पेलिंग ना ये गलत है, चलो इसको मैं सही कर देता हूँ, ये होगा DECISION, डिसीजन, ओल्ड डिसीजन, ये देखो डिसीजन ऑफ द कलकत्ता
हाई कोर्ट इन प्रोमोथा, देखो प्रोमोथा नाथ रॉय वर्सेस जगन्नाथ, जगन्नाथ बहुत टफ है, जे से काम चला लो, जे से जगन्नाथ किशोर लिखा जाएगा, किशोर लाल सिंह भी लिखा जाएगा, ठीक है। जो लिखा है शॉर्ट में उसको लिखो, बाकी को बर्ड देकर चलो उसका अल्फ़ाबेट। वेयर इन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट अ कोर्ट बिल इन मेनी केसेस, अरे ये यहाँ पे मेनी होगा, इन मेनी, ठीक है, इन मेनी केसेस, इन मेनी केसेस, केसेस ऐसे लिखाएगा, केसेस, ठीक है, ये लाइन के ऊपर होगा केसेस। इंटरफेयर, इंटरफेयर कैसे होगा, ये होगा इंटरफेयर एंड प्रिजर्व property in a status quo during the pendency of a suit in which the rights to it are to be decided and though the purchaser pendent light would not gain title, ठीक है। ये हमारा डिक्टेशन नंबर 6 का स्ट्रोक एक्सप्लेनेशन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन ज़रूरतमंद को ज़रूर भेजिएगा जिन्हें ये फ़ायदा पहुंचा है। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद।